Good morning, dear students. This is Saurabh Kumar. Welcomes once again in my YouTube channel Commerce Students Hub. आप सभी को मेरे इस चैनल पर स्वागत है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, अगर आप पहले बार देख रहे हैं इस वीडियो को तो प्लीज़ आप पहले नीचे जाकर सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि जो फर्स्ट अपडेट हो वो आप तक पहुँचे। आज ये 11th क्लास का पहला क्लास है जिसमें आज हम बातें करेंगे कि अकाउंट्स होता क्या है, ठीक है। जिसमें हम बातें करेंगे इसके सिलेबस के बारे में और सिलेबस को पार्ट वाइज में डिवाइड करके, ठीक है। अभी जो हम बातें करेंगे सिलेबस में वो है 6 चैप्टर के बारे में बातें करेंगे, सिर्फ 6 चैप्टर के, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे क्योंकि टोटल जो चैप्टर है आपके पास इसमें 22, तो इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करके हम इसको जानेंगे सिलेबस को। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका सिलेबस क्या है और अकाउंट्स का अपने इस लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले मैं आपको अकाउंट्स का इंपॉर्टेंस बताता हूँ, ठीक है। अकाउंट्स क्या है? एक प्रोसेस है अकाउंटिंग, ठीक है, और अकाउंटेंसी उसका बुक है और अकाउंट्स एक स्टडी, एक फॉर्मेट है, ठीक है। तो अकाउंटिंग जिस बात कर रहे थे हम, तो वो एक क्या है, प्रोसेस है जिसमें हम किसी ट्रांजैक्शंस जो हो रहे हैं हमारे आसपास उसको पहचानते हैं और फिर उसको मेजर करते हैं, मतलब मापते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर समरी बनाते हैं उसका, फिर लोगों को इंटरप्रेट करते हैं और फिर जाकर उसको हम कम्युनिकेट कर देते हैं। कम्युनिकेट मतलब क्या? कम्युनिकेट मतलब लोगों तक उसको पहुंचाना, जिसको इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है उन तक पहुंचाना, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए घर में आप सबसे बड़े सदस्य हैं और आपको इन बातों की बहुत चिंता खाई जाती है कि मेरा अकाउंट्स कहीं गड़बड़ा ना जाए, मतलब मेरे जो सिस्टमेटिक वे में जो खर्चे हो रहे हैं वो आगे पीछे ना हो जाए। और आप ये भी जानना चाहते हैं कि पूरे साल में मैंने कितने खर्चे किए, मेरे घर में क्या एसेट्स हैं, मेरे घर में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वैल्यू आगे जाकर बढ़ सकती है, घट सकती है, जो भी चीज़ें हैं हम इसकी प्रॉपर रिकॉर्ड करना चाहते हैं। अगर घर में भी करना चाहें तो हम कर सकते हैं। और ये काम जो ज़्यादा होता है वो कहाँ पे होता है? फर्म्स में होते हैं, बड़े बड़े फर्म्स में होते हैं अकाउंटिंग को तैयार करने का, और इसके लिए एक स्पेसिफाइड स्किल्स होना भी ज़रूरी है, ठीक है। वैसे नॉर्मली आप देखते हैं दुकानों में कि किस तरीके से वो किताब लेकर, कॉपी लेकर उसमें सारा लिखते हैं कि किससे हमने कितना पैसा लिया, किसको हमें देना है और क्या सामान गया, क्या सामान आया, वो लिखते हैं। बट वो जो लिखते हैं वो एक रफ होता है, ठीक है, वो सिर्फ उन्हें समझ में आ सकता है और किसी को नहीं समझ में आएगा। तो पर यहाँ जो बात मैं कर रहा हूँ एक स्टैंडर्ड वे में अकाउंट्स को तैयार करने की, और जिससे कि सिर्फ आपको ही नहीं, आपको जानने वाले, आपको जिनको इनकी इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है उनको भी समझ में आए। एक प्रोसेस, एक प्रिंसिपल्स, एक किस तरीके से तैयार करना है उस चीज़ को हम जानेंगे। ये हमारा प्रोफेशन भी है अकाउंटेंट। आपको पता है कि अकाउंट्स पढ़ के हम अकाउंटेंट बनते हैं, CA बनते हैं, CS बनते हैं, CWA बनते हैं, CMA करते हैं, तो जो भी चीज़ें हैं, CPA करते हैं, तो ये सारी चीज़ें कौन करते हैं? वो कॉमर्स बैकग्राउंड के ही बच्चे करते हैं। तो अगर आप अकाउंट्स की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे आपको क्वेश्चन करना तो आ जाएगा पर उसके बारे में आपको बेसिक नहीं पता होगा। तो मैं आपको यहाँ पर क्लासरूम फीलिंग के साथ आपको बेसिक जो भी डेफिनेशन लगाना है, जो भी जिन इम्पोर्टेंट चीज़ों की आपको ज़रूरत है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। तो प्लीज़ बच्चे आप इस वीडियो को देख तो रहे हैं, प्लीज़ इसे आगे स्क्रॉल ना करके पूरा देखें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा था, ये पहला क्लास है आज से अकाउंटिंग का, क्लास 11th का। तो आपको इंट्रोडक्शन के रूप में आपको ये बताना जा रहा हूँ मैं कि आपका सिलेबस क्या है। इससे पहले जो मैंने बताया अभी वो क्या था? वो था कि हम अकाउंट्स में पढ़ते क्या हैं, अकाउंट्स हमारे लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि अगर अकाउंट्स हम नहीं तैयार करते हैं तो हम अपनी जो एक सिचुएशन है उसकी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। हम किसी के प्रति अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है? किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाएंगे। तो वही चीज़ है। तो आपको यहाँ पर हम कैसे करेंगे इस चीज़ को, यूजुअल लाइफ में कैसे यूज करेंगे वो आपको यहाँ बताया जाएगा। तो उसके साथ साथ क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स, MCQ क्वेश्चंस,
यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज वगैरह भी होगा। तो आप बच्चे जो इसको देख रहे हैं, आपको अगर ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइव क्लासेस चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइव क्लासेस का भी मजा लीजिए। ठीक है, हम लाइव तभी आ सकते हैं जब आप हमारे को हेल्प करेंगे। ओके, तो ये आपका चैप्टर है 1। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हम जानेंगे कि अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटिंग के कैरेक्टर्स क्या है, अकाउंटिंग के नेचर्स क्या है, फीचर क्या है, एडवांटेज क्या है, इसके प्रोसेस क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है, इसके यूजर्स क्या है, ये चीजें हम इसमें जानेंगे। ये और अकाउंटिंग के फील्ड क्या है, ये कहाँ स्कोप्स क्या है, इस अकाउंटिंग का कहाँ कहाँ यूज होता है, ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है अकाउंटिंग। ठीक है, इस चीज के बारे में हम पहले चैप्टर में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में। फिर दूसरा है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में होगा, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में होगा हम ये जानेंगे इसमें कि इसमें अकाउंटिंग जो हम तैयार करते हैं वो किस बेस पे करेंगे। ठीक है, हमें किस चीजों को देखकर आगे बढ़ना है। हम इसमें देखेंगे कुछ अकाउंटिंग टर्म्स हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, उस टर्म्स के बारे में जानेंगे, मतलब अकाउंटिंग के प्रोसेस में जो छोटे छोटे टर्म्स हैं या फिर बड़े बड़े भी टर्म्स हैं उसके बारे में जानेंगे कि क्या है एसेट, क्या है लायबिलिटी, क्या है क्रेडिटर्स, क्या है डेटर्स, क्या है रेवेन्यू, क्या है कैपिटल, क्या है सेल्स, क्या है परचेज। इन सभी चीजों के छोटे छोटे जो टर्म्स हैं जो एक अकाउंटेंट्स को, एक अकाउंटिंग स्टूडेंट्स को, एक कॉमर्स स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, वो सारी टर्म्स को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड चैप्टर के बारे में। थर्ड चैप्टर है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में हम जानेंगे फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, कि हमारी अवधारणाएं क्या हैं अकाउंटिंग को लेकर, हमारे अवधारणाएं क्या हैं, जो गैप्स हैं, गैप्स GAAP, इसके कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, इसके बारे में भी जानेंगे, इसकी पूरा फुल फॉर्म वगैरह जो भी है अकाउंट में आने वाले, यूज होने वाले, उन सभी के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब किस कॉन्सेप्ट की बेसिस पर एक अकाउंटिंग तैयार होता है, बिजनेस एस्टेब्लिश होता है, किस बेसिस पर। ठीक है, बहुत सारे बेसिस हैं इस पर, जैसे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हो गया, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हो गया आपको, और वेरिफिकेशन कॉन्सेप्ट हो गया, एक्रूड कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीजें हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस ये हम पढ़ेंगे इसमें। प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस पढ़ेंगे थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में भी, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में भी वही चीजें हैं कि किस तरीके से अकाउंटिंग तैयार होता है, हमें किस किस प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना है, किस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। ठीक है, किस बेसिस पर अकाउंटिंग तैयार होगा। ये दोनों सिमिलर चैप्टर है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर हाँ दोनों को इसमें डिवाइड किया गया, अलग अलग चैप्टर में पार्ट किया गया। इसके बाद आता है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन ये आपके अकाउंटिंग प्रोसेस का पहला स्टेप है। ठीक है, अकाउंट के सीखने में, अकाउंट की ABCD सीखने में आपका पहला स्टेप है अकाउंटिंग इक्वेशन। जैसे हम मैथ में इक्वेशन करते हैं ना, एक दो साइड होते हैं LHS और RHS, हमें यह बताना होता है कि LHS RHS के बराबर है या नहीं, क्योंकि उसमें कुछ वैल्यूज होते हैं जो मिसिंग होते हैं, फाइंड आउट करके पुट करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि LHS RHS बराबर है या नहीं। तो वैसे ही इसमें भी अकाउंटिंग इक्वेशन में भी क्या होता है, एक साइड होता है एसेट, एसेट में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, एसेट्स के बारे में डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे हम, पर वो क्लास जब स्टार्ट होएगा उसमें। फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या है इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, इसके बारे में तो इन दोनों का टोटल जो होगा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज का, वो टोटल एसेट्स के बराबर होगा। ये है इक्वेशन, अगर नहीं है तो आपका इक्वेशन गलत हो जाएगा। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसके बाद है अकाउंटिंग प्रोसीजर। ये था A अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन। फिर यहां से शुरू होता है B, फिर उसके बाद रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट C,
फिर उसके बाद जो स्टेप आता है, ठीक है, वाउचर क्रिएट करने का आता है, जर्नल लेजर आता है, फिर उसके बाद आपका ट्रायल बैलेंस नहीं कैश बुक आता है, सेल्स बुक आता है, ट्रायल बैलेंस आता है, फिर उसके बाद आपका बैलेंस शीट तैयार करने के लिए आएगा, फिर उसके बाद आपको BRS आएगा कि अगर आप जर्नल एंट्री करते हैं तो उसमें अगर गलती होता है तो आप कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम तैयार करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कि डेप्रिसिएशन आता है, उसके बाद आपका अकाउंटिंग एरर जो होता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है। BRS में होता है बैंक के और कैश की जो ट्रांजैक्शन होती है उसको हम मैच करते हैं, टैली करते हैं, ठीक है, बैंक के पासबुक से और अपने पासबुक से, कैश बुक से। तो वो होता है BRS में। सॉरी, जो मैंने पहले कहा कि BRS में हम जो गलत होता है उसको सही करते हैं, वो गलत था, ठीक है। वो क्या था कि पासबुक और कैश बुक की में जो बैलेंस होता है उसमें टैली करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। उसके बाद हम जानेंगे डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन के बाद हम उसमें थ्योरी पढ़ते हैं कि रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या है। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में भी चैप्टर है, ठीक है। उसके बारे में भी जानेंगे कैसे हम किस गुड्स पर कितना गुड्स GST लगाते हैं, इसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, जब हम किसी गुड्स दुकान पर जाते हैं, आप परचेज करते हैं सामान को, तो हमारे को वो बिल बना कर देता है और उस बिल बना कर देता है और हम एक सामान ले लेते हैं। तो एक बिल वो खुद रखता है और एक अपने पास दे देता है, तो इसे कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो, क्रेडिट में सामान लेते हैं तो, ठीक है, आपको बिल दिया जाता है, आप भी देते हैं और या फिर आप खुद दूसरे से लेते हैं। तो ये चीजें आपको बिल पढ़नी है इस चैप्टर में, ठीक है। एडजस्टमेंट के साथ पढ़ना है और आपको इसमें पढ़ना है सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। सिंगल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक ही ट्रांजैक्शंस के एक इफेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, पर इससे पहले जितने भी चीजें थे वो सभी आते हैं डुअल एंट्री सिस्टम में, जिसमें हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं और दोनों को हम रिकॉर्ड करते हैं, मतलब डेबिट एंड क्रेडिट। अब ये डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है, ये सभी चीजें हम जानेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स में, ठीक है। तो बच्चों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको मैं बता दूं, आज सिर्फ इतना ही, क्योंकि आज ओपनिंग स्टार्ट क्लास था। तो कल से आपको फिर से आपको डेली वाइज जो क्लास में आधे घंटे हम पढ़ते हैं या फिर 1 घंटे, उस तरीके का लेक्चर आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप प्लीज कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि बिना कांटेक्ट बिना कमेंट हमारा जो मोटिव होगा वो पूरा नहीं हो पाएगा। प्लीज हमारे मोटिव्स को सक्सेस में चेंज कीजिए। थैंक यू। और अपने सक्सेस को भी अचीव करें, क्योंकि आप जितना अच्छा पढ़ेंगे आपको उतना ही अच्छा गोल अचीव होगा। थैंक यू।